हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मैटर्स पर। हम पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ, इसका एक शॉर्ट बना के डाल दिया हमने। उस पिछले वीडियो पर आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं उन सब कमेंट्स को लेकर आया हूँ और एक एक भाई का जो भी कमेंट किया है उसका मैं उत्तर देता हूँ। तो एक भाई का कमेंट था कि बुक के पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आप अगर कंफर्टेबल हैं पढ़ाई करने में तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर हार्ड कॉपी से पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये मेरा ओपिनियन है। और आप पढ़ करके देखिएगा तो दोनों में आपको अंतर समझ आएगा। एक कमेंट है कि भैया कंप्यूटर यूपीएससी बिल्कुल नहीं तैयार हो पा रही है, याद ही नहीं हो रहा कुछ, पढ़ रही इन्वायरमेंट में अभी तक तो नहीं पढ़ी हूँ। क्या घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ उसमें से आ जाएगा? देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर सॉल्व कर लेंगे तो आ तो जाएगा ही, लेकिन उसकी मतलब उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इतने दिन में उसको अगर 3-4 बार रिवाइज कर पाएँ और उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवाइज कर पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यूपी एग्जाम मंत्रा नाम का चैनल है, तो वो साथ के ही एक भाई हैं, लेखपाल हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, हालांकि मतलब उसमें 35-36 वीडियोज डाले हुई हैं। तो अगर आप 4-5 दिन लगातार देख करके वीडियो अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, देखिए दिन दिन भर बैठ कर आप मतलब अगर महीने तक वीडियो देखेंगे तो भाई समस्या है। महीने तक आपको वीडियो देखना नहीं है। 4-5 दिन में बैठ करके आप अपना वो वीडियोस ख़त्म कर डालिए, उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। या उन्होंने जो है उसका अपना पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप क्लास देखिए, मतलब एक एक दिन में 4-4 5-5 6-6 क्लास देख लीजिए। मतलब क्योंकि भाई जल्दी ख़त्म करके अपना कंटेंट हमको अपने हाथ में ले लेना है और फिर उसका रिवीजन करना है। तो अगर बार बार हम हमेशा वीडियो देखते रहेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा ना। तो उसको ख़त्म करके आप उनका पीडीएफ ले लीजिए और वीडियो उनको देख लीजिए। तो एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, समझ भी आपकी विकसित हो जाएगी। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और यूपीएससी कंप्यूटर के लिए भैया पीवाईक्यू बुक लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। कंप्यूटर में जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसको आप जो है जीपीटी कर लीजिए। यस, जैसे कुछ माइक्रोसॉफ्ट जैसे एम एस ऑफिस एम एस वर्ड वगैरह होते हैं, तो अगर हमने अपने कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा है तो उसको हमको रटना ही पड़ेगा। शॉर्टकट कीज हमें रटना ही पड़ेगा। उसको मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, तो वो क्वेश्चन बार बार आएंगे, तो आप बार बार वही ऑप्शन लगाएंगे। तो मतलब जितनी बार गुजरेगा वो दिमाग में सेट होता जाएगा। तो भाई अगर हमारा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो हमें रटना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप यूपीएससी कंप्यूटर पीवाईक्यूज पर बेस्ड हो जाइए, वहाँ से आप करिए। इन्वायरमेंट मैंने हमने बता ही दिया है। और यही एक लोगों का और भी कमेंट था कि कंप्यूटर यूपी के कहाँ से शुरू करूँ। भाई पीवाईक्यूज अभी इतना टाइम है कि आप मतलब शुरू करना चाहेंगे तो फिर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन में नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपको लगे कि हाँ मतलब अभी कंप्यूटर जीके या यूपी कंप्यूटर या यूपी जीके की जो पीवाईक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हम एक चैप्टर करेंगे या मतलब अभी धीरे धीरे 2 पन्ना 4 पन्ना हम पढ़ लिए फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो भाई नहीं। जैसे आप डिसाइड करिए, अगर बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में एक चैप्टर आपको पढ़ना है। ये चाहे जीएस का सब्जेक्ट है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे यूपी जीके हो। अगर बड़ा है तो एक एक चैप्टर, अगर छोटा है तो 2 चैप्टर आपको कर लेना है। आपको एक बार ओवरव्यू मतलब ले करके गुजर जाना, आपको वो बुक ख़त्म कर देनी है। मतलब आप पढ़ लिए, आपने पढ़ा, उस पर थोड़ा गौर किया, आगे बढ़े। मतलब एक बार तो ख़त्म करिए। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमने एक बार इस बुक को ख़त्म कर दिया है, मतलब पीवाईक्यूज हमने सारे देख लिए हैं। तो आप फिर उसका रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। तो मतलब इससे होता क्या है, जैसे आप पढ़ते रहे, दो दो पेज पढ़ लिए, नहीं भाई, एक टारगेट बनाइए, डायरी में लिखिए कि कल हमको मतलब 2 चैप्टर आपने खोला कि हाँ ये चैप्टर छोटा है, ये चैप्टर बड़ा है, तो लिख लीजिए कि हाँ ये 2 चैप्टर कल हमको इसमें कर लेने हैं। ये दो चैप्टर या एक चैप्टर कंप्यूटर में कर लेना है। ये जो है और भी जो सब्जेक्ट है उसमें कर लेना है। तो आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को पढ़ना है, तो एक ही मतलब फर्स्ट रीडिंग में ही पूरा समय नहीं दे देना है। फर्स्ट रीडिंग आप गुजर जाइए, मतलब पढ़ जाइए, सेकंड में आइए फिर पढ़िए, थर्ड में आइए ऐसे फिर पढ़िए। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप उस बुक को मतलब पेज पलटते जाएंगे, देखते जाएंगे, रिवीजन होता जाएगा। उस जब मोड पे आप आ जाएंगे, उस जब स्तर पे आप आ जाएंगे, तो आप समझिए कि चीज़ें आपके दिमाग में आ गई हैं। वो आप मतलब क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन आपके दिमाग में घूम जाएगा तुरंत, जो भी पीवाईक्यू से। और मतलब 70 to 80% पीवाईक्यू से ही आएंगे, अगर मतलब बहुत टाइट पेपर बना दिया तो।
ठीक है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीवाईक्यूज रहते ही हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें से निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे उसमें भी मतलब जो हिस्ट्री आप मतलब एक कमेंट आया था कि जो पीवाईक्यूज में तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अरे भाई, आप एक काम करिए, जैसे कि अब आप सोच रहे हैं कि हम सुबह लाइब्रेरी में पढ़ने बैठे या घर पे ही पढ़ने बैठे, हम शाम तक पढ़ रहे हैं, बीच में हम फ़ोन आ गया बात भी कर ले रहे हैं, वीडियो भी देख ले रहे हैं, रील भी देख ले रहे हैं, और हमने ये आंकड़ा निकाला कि 8 बजे से हम बैठे थे, रात का 10 बज गया है, तो ये 14 घंटा हो गया है। नहीं, एक दिन आप ये ऐसा करके देखिए कि आप जब सुबह पढ़ने बैठिए स्टॉप वॉच लगा बैठिए। अब जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतनी देर स्टॉप वॉच चलने दीजिए। आप वॉशरूम जा रहे हैं, बंद कर दीजिए। कॉल आ गया, बंद कर दीजिए। आप मोबाइल चलाने लगे, बंद कर दीजिए। जब फिर आप पढ़ने आएंगे फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। आप ज़रा देखिए कि आपका एक दिन का जो आउटपुट है, जो एग्जैक्ट है, आपने पढ़ा कितना, वो वैल्यू निकल कर आएगा। तो पता लगेगा कि आप 14 घंटे बैठे थे लेकिन 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाए हैं, 7 घंटे भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो मतलब आप जब ये निकल कर आएगा कि हम आज जो है 6 घंटे ही हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी हमारी 6 घंटे ही है, तो आपके दिमाग में ये बात होगी कि यार ये 12-13 घंटे हो क्या रहा है आखिर। तो नेक्स्ट डे से आप जब अपना स्टॉप वॉच लगाएंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, हमें 9 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे तो मिनिमम आपको करना ही करना है प्रोडक्टिविटी के साथ। 8 घंटे आपको करना है। 8 घंटे नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे अब एंशियंट हिस्ट्री आ गया ना, आप प्रयास करिए कि एंशियंट हिस्ट्री 2 दिन में रिवीजन हो जाए, पीवाईक्यूज जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2 दिन में रिवीजन एंशियंट। मेडिवल मेडिवल तो मुझे लगता है कि एक ही दिन हो सकता है, क्योंकि मेडिवल कम आता है, उसके कम क्वेश्चन है। और मॉडर्न में आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं। तो भाई एक हफ्ते में आप देखेंगे कि हिस्ट्री के सारे पोर्शन रिवीजन हो गए हैं। अब अगले हफ्ते में आप चलेंगे तो ज्योग्राफी और एंशियंट लेकर चलिए आप, मतलब एंशियंट किए आधा और ज्योग्राफी किए, तो ऐसे दोनों फिर 2 साथ में लेके चलिए, और सब्जेक्ट बढ़ाइए तो एक एक ऐसे लेके चलिए। फिर इसी इसी प्रक्रिया से गुजरते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। जैसे हिंदी में क्या है कि अब आप लोग एक मेरी बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि वॉशरूम जाते हैं, फ़ोन लेके जाते हैं, आप बाहर निकले फ़ोन लेने के लिए, तो हिंदी का आपने टेस्ट खोला, जो आपके टॉपिक है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, आपने खोला, वो टेस्ट लगा दिया। विलोम खोला, लगा दिया। मतलब अव्यय समास, हाँ, क्रिया, जो टेक्स्ट बुक पर चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, आपने खोला, लगा दिया टेस्ट। तो आप फिर छोड़ दीजिए उसको, मतलब आप फिर पढ़ने चले आए। अब आ जाइए, पढ़िए उसको। जब बाद में फिर आपको लगेगा कि मुझे फ़ोन चलाना है, तो फ़ोन चलाने के पहले उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिर ये मल्टीपल टाइम जब करते रहेंगे ना, तो वो क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो छोटी छोटी जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाएगी। ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, ठीक है। और एक भाई का मतलब ये इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इनका कमेंट था कि हमें कैसे करना है, कि ये स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं। तो यूपी जीके के लिए आप यूथ की बुक ले लीजिए। और मतलब यूथ में थोड़ा सा त्रुटि है लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर के लिए भी इंग्लिश वर्जन आपको यूथ का मिल जाएगा। और अगर मतलब घटना चक्र का जो उसका जीएस का पोर्शन है, उसका तो वर्जन आता है इंग्लिश का, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ आप किरण हो या अरिहंत का ले लीजिए। तो किरण या अरिहंत में भी आप मतलब ठीक ठाक उसमें मतलब दिए हुए हैं, इंग्लिश वर्जन उसका ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत त्रुटि है लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ आप उसको कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। और किसी का कमेंट हो तो मैं देख लूँ। कंप्यूटर यूपी जी के पीवाईक्यू, हाँ, एक भाई का कमेंट है कि जितना एग्ज़ाम करीब आ रहा है घबराहट बढ़ती जा रही है। भाई आप ये जान लीजिए कि ये कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। इसको पहले दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपके पास 30 दिन का समय है। एक स्मार्ट वे से आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप फ्लो में आ जाएंगे। आपको लगेगा 10 दिन, 10-12 दिन में आपके अंदर परिवर्तन दिख जाएगा कि हाँ, हमारे अंदर मतलब कुछ रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है। तो अगर घबराइए मत। पहली बात तो आप उनसे दूर रहिए जो कहते हैं कि इसमें पीसेस वाले बैठेंगे, आईएएस वाले बैठेंगे, एक से एक धुरंधर बैठेंगे, 90 कटाव चली जाएगी, 95, 85 चली जाएगी। उनसे दूर रहिए कि ठीक है भाई चली जाएगी ना, तो ऐसा करो तुम डिप्रेशन में चले जाओ, तुम मत पढ़ो, हमको मत बताओ ये सब। आपको कतई ये सब नहीं करना है। कितनी कटाव जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये सब फालतू की बकवास है। पहले आप अपने कर्म मतलब जो आपका काम है अभी उस पर आप विश्वास करिए, उसमें आप समय दीजिए, उसको आप करिए। तो ये करेंगे 10-12 दिन, जैसे आप स्ट्रेटजिक वे में और मेहनत किए आप ना, आपके अंदर परिवर्तन खुद ही दिखने लगेगा। आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन उसमें आने लगेंगे। मतलब आपको जैसे कोई पूछेगा तो नहीं बता पाए, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे आप कर ले जाएंगे कि आप आपके दिमाग में आ जाएगा वो। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो बाकी और किसी के क्वेश्चन नहीं हैं। और मतलब आपको जैसे कि टेस्ट आपको लगाना है, टेस्ट आपको अभी मान लीजिए मोटा मोटा 35-36 दिन या लगभग 40 दिन बचे हुए हैं, जो भी आज है 12-13 तारीख हो गई आज, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जो भी आपके अभी समय बचे हुए हैं, तो आप ऐसा करिए 3-4 दिन में एक टेस्ट लगा लिए अभी, मतलब आप सप्ताह भर में 2 टेस्ट लगाइए। टेस्ट आपको लगाना है। आप ये मत सोचिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, उससे मतलब नहीं, आपको टेस्ट लगाना है। आपको टेस्ट लगाना है, वहाँ पे देखना है कि हम किस टॉपिक पे गलती कर रहे हैं, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको करने हैं। आप ऐसे करते जाइए तो आप रिस्पॉन्स आपका मतलब ठीक आने लगेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी लगे रहिए, घबराइए मत, पढ़ते रहिए, रिजल्ट आएगा। टेंशन आपको भविष्य की नहीं करना है कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या रिजल्ट मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा फिर मैं आगे क्या करूँगा, ये सब कुछ मत सोचिए। अभी आप केवल पढ़ने पर फोकस करिए, पढ़ते रहिए, हो जाता है, क्योंकि पढ़ने से ही होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप मतलब अगर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो दूर हो जाइए, 1 महीने के लिए दूर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, प्राण हमारे नहीं निकलेंगे। तो लगे रहिए, थोड़ा सा आप अपने आप को समेटिए, जो जो तुम्हारा बिखरा हुआ है उसको थोड़ा समेट लीजिए। अभी अभी के लिए फोकस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, परिणाम अच्छा ही आएगा। 2026 में बहुत सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको देने को भी मिलेगा। तो तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, और इसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप स्ट्रेटजिक वे में तैयारी कर ले जाएंगे, ईश्वर की कृपा रहेगी, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, टेंशन मत नहीं लेना है, पढ़ते रहना है कंटिन्यू। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊँगा। ओके, जय हिंद जय भारत।